नमस्कार दोस्तों, उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लाइव क्लास दिया जा रहा है अजमेर की एसआर कोचिंग से, ये लाइव क्लास दिया जा रहा है। तो मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत और आपके सामने ढेर सारी यूट्यूब पर वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। रेगुलर आपके लिए वीडियो अपडेट कर रहे हैं और हम यही भी चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो हम होगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा और श्रृंखला सीरीज का हम तीसरा वीडियो लेकर आएंगे। और इस तीसरे वीडियो के अंदर हम 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा आज हम आपके सामने कुछ ऑफर जरूर लेकर आ गए और इस वीडियो को ऑफर में आपके बारे में बताना हूं। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला बहुत ही शानदार फ्री स्टडी मटेरियल का ऑफर। तो फ्री स्टडी मटेरियल आपको कैसे प्राप्त करना है और उसका ऑफर क्या है और वे ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, वो सब कुछ हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आज बताने वाले हैं। तो जरा भी आप इस वीडियो को मिस नहीं करना। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारा स्टडी मटेरियल अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और जो भी मैं प्रश्न कराता हूं उनका कमेंट जरूर करते रहे, साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सीरीज का, यानी श्रृंखला संख्या का तीसरा क्लास वीडियो। और दोस्तों, आज का ये लास्ट क्लास वीडियो होगा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं जो चैप्टर का राउंड करा रहा हूँ, जो चैप्टर का सर्किल मुझे पूरा कराना है, वो कराना है कि एक चैप्टर को 3 क्लासों में मुझे कंप्लीट करना है। पहला राउंड बहुत तेज करेंगे अपन, पहला राउंड, क्योंकि 15 चैप्टर 45 डेज में हमें कंप्लीट करना है। तो आज का ये फाइनल राउंड होगा और उसके बाद और राउंड आ जाएगा, आपको बारी बारी से मिलता रहेगा। कल का वीडियो क्या पढ़ाना है उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये तीसरा क्लास होगा संख्या श्रेणी का, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और आज के इस तीसरे क्लास में आपके सामने बहुत अच्छा ऑफर भी आने वाला है। आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं बीच में एक ऑफर की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, मैं बीच के अंदर ऑफर का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। बहुत अच्छा ऑफर रहेगा स्टडी मटेरियल को लेकर। चलिए मित्रों, हम चलते हैं आज का पहला ही प्रश्न। देखिए भाई, कल जो मेरे साथी थे जो वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कमेंट किया था। किसने कमेंट किया मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ, आर के जहांगीर सर जी ने कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट किया था 36, 161 और 500 प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलो मित्रों, मैं इस प्रश्न को हल करा देता हूं। इन्होंने कमेंट किया 36, 161, 500 और फिर आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है। ये कमेंट किया था कल आर के जहांगीर सर जी ने। बिल्कुल हमारे यूट्यूब से कनेक्ट हैं आर के जहांगीर सर जी, इन्होंने ये कमेंट किया था। और जहांगीर सर जी, मैं आपके इस आंसर बता रहा हूँ। कल मैं थोड़ा, मैं भी आपका चैनल नहीं, मैं बार बार नहीं देख पा रहा था, कमेंट बहुत कम देख रहा था मैं, इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं चला, नहीं तो मैं कल ही इसको हल करवा देता। ठीक है, तो यहाँ दे रखा 36, 161, 500 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए मित्रों, यहाँ पर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया मैंने 1280, बी ऑप्शन मैंने दे दिया है 1356, सी ऑप्शन मैंने दिया है 1486 और डी ऑप्शन मैंने दिया है, मान लीजिएगा, 1320। चलिए मित्रों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ भी गया है, आर के जहांगीर सर जी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया है, उन्होंने पूछा कि सर मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। बिल्कुल जहांगीर सर, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया 36, 161, 500 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यही तो फायदा है हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होने का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कैसे हल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा आपके सामने 36, उसके बाद 161 और फिर हमने लिखा 500। देखिए सर, हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इन दोनों के अंतर पे जाएंगे, हमारे पास देखिए आंसर कितना आएगा। क्योंकि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जंप कर रहा है, मैंने आपको हमेशा बता दिया कि जब भी छोटी संख्या से अगर आप बड़ी संख्या पे जंप करो तो आप या तो गुणा वाला पैटर्न यूज करें या वर्गमूल या घनमूल वाला पैटर्न यूज करें। बट हम सबसे पहले हम इनका अंतर जरूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आपके सामने 161 में से 36 को माइनस कर देता हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 11 में से 6 गया तो यहाँ 5 बचेगा, या 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतर आ रहा है 125 का। किसका अंतर आ रहा है? 125 का। इसी प्रकार हम इनका अंतर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार 500 और 161 का मैं अंतर कर लेता हूं। 500 और 161 का मैं अंतर करता हूं। 10 में से 1 गया तो मेरे पास आ गया है 9। इसी प्रकार यहाँ पर है 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो मेरे पास आ गया 3,
और 4 में से 1 गया तो मेरे पास आ गया 3। तो कहीं ना कहीं मैटर ये कर रहा है कि इसका अंतर मेरे पास 339 आ रहा है। चलो भाई अब अपन बात कर लेते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे उठाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि ऐसे प्रश्न बनने वाले नहीं है, इस लेवल के नहीं बनने वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये एक नया तरीका है कि इन दोनों का अंतर अगर 125 आ रहा है और अगर आप 125 को 4 से गुणा करते हैं, अगर आप 125 को 4 से गुणा करते हैं तो आपको 500 मिल जाता है, बिल्कुल 100% मिलेगा। इसी प्रकार इनका दोनों का अंतर आ रहा है 339, और आप अगर 339 को भी 4 से गुणा कर दे, अगर 339 को आप 4 से गुणा करते, देखिए साथियों क्या आता है, इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। 4 नम 36 का 6, हाथ से लगेगा 3, 4 या 12, 12 और 3 हो गया 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, 4 या 12 और 1 हो गया 13। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जवाब आ रहा 1356, और यहाँ पर लिखा भी गया है 1356। तो बिल्कुल हम यहाँ पर इस आंसर को राइट करेंगे 1356। तो यहाँ आज का जो क्विज नंबर तीसरा था, इसका मैं आपके सामने टेस्ट करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने कमेंट किया उनके सभी के आंसर आज मिलने वाले हैं। तो चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर तो आपको मिल चुका है। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दूसरा प्रश्न। फिर आज हम 45 मिनट की क्लास में टॉप प्रश्न करेंगे, और क्लास के साथ एक अच्छा ऑफर जरूर लेकर आऊँगा। उस ऑफर को कोई मिस नहीं करना। अगर ऑफर को मिस कर दिया आपने तो मान लेना कि बीएसटीसी और पीटीटी राजस्थान पुलिस पटवारी क्या पता हाथ से नहीं निकल जाए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलो भाई, दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दूसरा प्रश्न सीट में दे रखा है 6, इसके बाद दे रखा है 10, फिर दे रखा है हमारे पास 24, फिर दे रखा हमारे पास 68, और यहाँ दिया है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ सबसे पहले मैं आपको लिखकर बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। सब कुछ आपको ऑप्शन पे मिलने वाला है। पहला ऑप्शन दे रखा है जैसे 260, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 262, सी ऑप्शन दे रखा है 270, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न बन गया तो आप कैसे हल करने वाले। सबसे पहले आप इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा, और जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न दे रखा 6, फिर 10, फिर 24, 68, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे के अपन हल करते हैं। साथियों, मैंने यहाँ लिखा 6, उसके बाद मैंने लिखा 10, उसके बाद मैंने लिखा 24, और फिर यहाँ लिखा 68। सबसे पहले तरीका हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम अंतर पैटर्न पे जाते हैं। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 4 का अंतर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ अंतर मेरे पास 10 का आ गया है। बट अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ अंतर एक बड़ा मान आ रहा है। चलो हम देख लेते हैं फिर भी क्या अंतर कितना होता है। 68 और 24 का हम अंतर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ 4 बैठ रहा है और यहाँ 4, यानी 44 का मेरे पास इसमें अंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैटर यह कह रहा है कि यहाँ 10 का अंतर चल रहा है, और यहाँ फिर हमारे पास में अंतर चल रहा है कहीं ना कहीं 30 का अंतर चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार का पैटर्न जब आता है ना, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ट्रिपल फाइंड पे नहीं जाना पड़ेगा, हमें गुणा वाला पैटर्न यूज करना पड़ेगा। गुणा वाला पैटर्न बहुत आसान होता है। तो चलिए हम यहाँ जोड़ने घटाने वाले पैटर्न को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर अब गुणा वाला पैटर्न यूज करते हैं। शायद गुणा वाले पैटर्न से हमारे पास कोई आंसर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए मित्रों, दो ही संभावना, 6 की टेबल में हमें 10 लाना है, तो या तो आप 6 को 1 से गुणा करो कि यार देखिए 6 एकम 6 प्लस अगर मैं 4 करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 10 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं 10 दूनी 20, लेकिन मैं 4 जोड़ता हूं तो 24 आता है। बट यहां पर 24 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 48 आता है, और 48 में 4 जोड़ता हूं तो 52 आता है, लेकिन यहां पर फिर 68 आ गया। कहीं न कहीं मैटर ये कह रहा है कि गुणा वाला जो सिंपल पैटर्न है वो फेल होता जा रहा है। ठीक है, चलो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ हम देखो 1 से गुणा किया 2 से, तो बट हम 3 से अगर गुणा करते हैं तो 24 या 72 है, बट यहाँ पर हमारे पास 72 नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पर 68 है। चलो मित्रों, इस प्रश्न को अपन उठाते हैं दूसरे तरीके से। तो इसका दूसरा तरीका क्या रहने वाला, अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका तरीका है कि आप 6 को 3 से गुणा करें, 6 या 18, और आप उसमें से 8 माइनस कर दीजिएगा। तो 18 में से अगर 8 माइनस करते हो तो अपने पास आता है 10। इसी प्रकार हम 10 को 3 से गुणा करेंगे, 10 या 30, और अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो 30 में से 6 माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 24। सिमिलरली हमें यही पैटर्न यूज करना है, हमें 24 को 3 से गुणा करना है और माइनस करना है यहाँ पर 4, क्योंकि दोस्तों 8 के बाद 6, 6 के बाद 4 ही आएगा। तो इस कंडीशन में 24 को 3 से गुणा करूंगा, मेरे पास हो जाएगा 72, और 72 में से 4 गया तो मेरे पास 68 मिल रहा है। इसी प्रकार हम 68 को भी 3 से गुणा करेंगे, और यहां पर क्या माइनस करना होगा, इसको देखिए यहां 4 आ गया तो हमें यहां 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 68 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 8 या 24,
6 तिया 18 19 20 204 है। और 204 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ, 204 देखिए 8 या 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 या 18 20, 204 में से 2 माइनस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 200। बट ऑप्शन दे रखा 260, 262, 270, इनमें से कोई नहीं, इसलिए हम यहां पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब रहने वाला है वो डी ऑप्शन होगा। 200 को हमें राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा 200 जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 3। तो दोस्तों हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास में दे रखा 6, 10, 24, 76 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 6, 10, 24, 76 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न हल भी करना है तो इसका तरीका क्या रहने वाला है, वो सारा का सारा तरीका अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जिसको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा जी। ऑप्शन 105, बी ऑप्शन दे रखा है 308 है, सी ऑप्शन दे रखा 310 और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा गया है आपके सामने 6, 10, 24, 76 और प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई देखिए आंसर बताना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा 305, दूसरा ऑप्शन दे रखा 308, तीसरा ऑप्शन दे रखा 310 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। हमें एक सही प्रश्न का जवाब करना होगा। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो हमें यहाँ पर दे रखा 6, उसके बाद दे रखा 10, उसके बाद दे रखा 24, उसके बाद दे रखा 76 और यहाँ दे रखा हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। भैया अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो कैसे हल करेंगे? अरे कहाँ टेंशन लेने का, हमने अभी इसका पैटर्न एक कराया था। अब यहाँ पर मैं दूसरा पैटर्न लेकर आ गया। 6 को मैंने 1 से गुणा किया और 4 जोड़ा तो मेरे पास 10 मिल गया। इसी प्रकार मैंने 10 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा, 10 दूनी 20, 20 में 4 जोड़ा 24 मिल गया। सिमिलरली हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे। 24 को 3 से गुणा करते हैं हमारे पास 72 आता है। 72 में 4 जोड़ते 76। इसी प्रकार हम 76 को यहाँ 4 से गुणा करेंगे और फिर हम 4 ऐड करेंगे। दोस्तों हम मान लेते हैं 76 को 4 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 छिंग 24, 7 चौक 28, 29, 30, 304 और 304 में अगर अपन 4 जोड़ देते हैं तो 308 है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में 308 हमारे पास नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ना भाई, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को राइट करने वाले हैं। आगे सभी को समझ में? जल्दी से फटाफट से, बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ गया हूं मैं। अब आज का ऑफर क्या है वो सुन लीजिएगा पहले। दोस्तों ये जो मैं आपको सामने बता रहा हूं ये नोट्स हैं और नोट्स मिल रहा है निःशुल्क। उदय एजुकेशन ग्रुप पर तमाम छात्रों के लिए बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है कि अगर आप BSTC PTT की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस या पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, तो एक बार मैं आप सभी से कह रहा हूँ हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और आज हम आपको पहले 2 क्लास से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के लिए हम तीसरी क्लास में आपके लिए ऑफर लेकर आ गए। ऑफर यह है, देखिए दोस्तों टॉपिक का नाम है पंचायत राज व्यवस्था। बिल्कुल हमारे भारत की पंचायत राज व्यवस्था, राजस्थान की पंचायत राज व्यवस्था, उससे संबंधित बहुत अच्छा नोट्स हैं। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम मेरे हाथ से लिखे गए हैं, हैंड राइटिंग में नोट हैं। इसके अंदर मैंने सभी तमाम प्रकार के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को रख दिया है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने रख दिए, सारे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको घर बैठे हुए आसानी से हमारा ये PDF फाइल मिल जाए और आप आराम से बैठे बैठे अध्ययन करें। बहुत अच्छे नोट्स हमने बना दिए हैं, तैयार कर लिए पूरे। और अगर आप में से किसी भी साथी को अगर हमारे नोट्स चाहिए तो सीधा आपका नाम, जिला नाम लिखकर बिल्कुल हमें सेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल सेंड कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है। पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री का ऑफर है भैया, फ्री का ऑफर है, ठीक है। कम से कम पैसे वाले को नहीं तो फ्री वाले को तो शेयर कर ही दीजिएगा। बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें आपको देखिए क्विज सेट भी मिलेगा, क्विज सेट भी मिलेगा आपको। देखिए हमने क्विज सेट भी रख दिया है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट भी रख दिया है, तो ये आपको मिलेगा। तो बिल्कुल आज और कल 2 दिन का मौका है। यानी अगर इसके लिए, सिर्फ इसके लिए आज और कल का मौका है। आज शनिवार और कल है रविवार, बस 2 दिन का मौका है। आप 2 दिन में जिस भी छात्र को इस प्रश्न, इसका PDF चाहिए, सीधा संपर्क करें, अपना नाम, जिला नाम लिखकर बिल्कुल संपर्क करें। नीचे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है प्लेट पर, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यानी आपको नीचे विवरण नजर आएगा। उस विवरण पर अपना नाम, जिला नाम, कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी भरनी होगी। अपना नाम लिखना होगा, जिला नाम लिखना होगा और अपना वो आप किसकी तैयारी करो, राजस्थान पुलिस, BSTC, RS या पटवारी या किसी की भी, तो आप उसको लिखकर भेज दीजिएगा। बिल्कुल ये नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलो भाई
अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न। हाँ भाई चलो अपन चौथा प्रश्न लेकर आते हैं सीट का। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न दे रखा 3, चौथा प्रश्न हमें दे रखा है 3, उसके बाद दे रखा है 10, उसके बाद दे रखा हमारे पास में देखो 3 10, फिर दे रखा 27, फिर 4, 3 10 27 4 16 64, उसके बाद हमें दे रखा है 5 और यहाँ लिखा प्रश्नवाचक चिन्ह। जी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 125, बी ऑप्शन दे रखा है 25, सी ऑप्शन दे रखा 30, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। पढ़ लीजिएगा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, और कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ भैया जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमें सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ना है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। देखिए साथियों यहाँ पर आपको एक सीधा सिस्टम और तरीके से आंसर मिलने वाला है। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, बस उसे पढ़ो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। हाँ जी ये 9 है भैया, ध्यान रखना ये 9 है, ठीक है। 3 9 27 4 16 64 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलो भैया अपन बात कर लेते हैं। देखिए इसका ट्रिकी पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका ट्रिकी पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा मैंने 27, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा 64, यहाँ 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई देखिए आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, प्रश्न को सिर्फ पढ़े। देखो यहाँ नजर आ रहा है 3, और अगर अपन 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 नजर आता है, आता नहीं आता है। इसी प्रकार अगर 3 का मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास 27 नजर आता है। सिमिलरली यहाँ नजर आ रहा है 4, हम अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 16 नजर आता है। इसी प्रकार अगर अपन 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 नजर आता है। अरे भाई नजर आता है, पढ़ाया था मैंने पहले ही, आपको बता देता हूँ। हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 नजर आएगा, और ऑप्शन दे रखा है बी, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। जी जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया आ गया सभी को समझ में? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5वां प्रश्न। हाँ भैया 5वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है हमारे पास में 5, जी 5वां प्रश्न है हमारे पास में 5, उसके बाद दे रखा है 27 61, 5 27 61, 5 27 61, 122 213, 122 213। हाँ जी, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 330, बी ऑप्शन दे रखा है 335, सी ऑप्शन दे रखा है 340, डी ऑप्शन दे रखा है 343। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। सीधा प्रश्न को पढ़े एक बार, स्क्रीन पर पूरा प्रश्न आपको नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है 5, उसके बाद दे रखा 27, उसके बाद दे रखा 61, फिर दे रखा 122, फिर दे रखा 213 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन है अपने पास 330, 335, 340 और 343। हाँ जी चलो भैया इस प्रश्न का आंसर अपन कमेंट कर देते हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है? मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 27, मैंने लिखा 61, 122 और 213। चलो भाई अपन आगे बढ़ जाते। पहले इसका तरीका चेक कर लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तरीका जब तक चेक नहीं करेंगे कुछ समझ में मामला नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जिनको आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से, थोड़ा जल्दी से कमेंट करें, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चों ने सही रिस्पॉन्स किया है। हाँ जी हाँ, प्रश्न की कॉपी करें सबसे पहले प्रश्न की कॉपी करें और उसके बाद इसका जवाब करें। बिल्कुल 5 27 61, 5 27 61, उसके बाद हमें दे रखा है 122। जी तो चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पे थोड़ा जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ 5 नज़र आ रहा है तो, और उसके बाद यहाँ 27 नज़र आ रहा है, फिर यहाँ 61 नज़र आ रहा है, फिर 122 213। भैया आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी, देखो बोले आप गौर से देखो, कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही होगी। देखो ये 3 का क्यूब है,
है ना। इसी प्रकार देखिए 4 का क्यूब और -3 करते हैं, यानी 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 घटाते 61। इसी प्रकार 5 का क्यूब -3 करते, 5 का क्यूब होता है 125 और 3 घटाते 122। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आ जाएगा 6 का क्यूब और -3, 6 का क्यूब होता है 216, एक घटा देते हैं। चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास में 2 का क्यूब -3, तो 2 का क्यूब -3 यानी 8 होता है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब में से 8 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे 5, बिल्कुल सही है। तो ये 27 नहीं आएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, यहाँ 24 होना चाहिए फिर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें यहाँ 24 आ जाएगा। इसका मतलब 3 का क्यूब में से मैं 3 घटा देता हूँ, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 गया तो मेरे पास 24, तो 5 24 61। अब सही है, 2 का क्यूब प्लस -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, तो 7 का क्यूब -3, तो 343 में से 3 माइनस करेंगे 340 आंसर होगा। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे, यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे सभी को, हाँ जी, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न, हाँ भाई छठा प्रश्न दे रखा है 2 3 10 42, 2 3 10 42, 2 3 10 42, उसके बाद सॉरी 2 3 10 39, 39, उसके बाद दे रखा है हमें 172 और फिर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है जी, ऑप्शन दे रखा है 185, बी ऑप्शन दे रखा है 885, सी ऑप्शन दे रखा है 785, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर हमें दे रखा है 2, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा 10, फिर 39, 172 प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए भाई यहाँ पर तो हमारे पास में +1 का चला है, बट यहाँ पैटर्न चला है 7 का। अब धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है तो हमें गुणा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैटर ये कहता है कि 2 को 1 से गुणा करो तो अपने पास में हो जाता है 2, और 2 में आप 1 का स्क्वायर जोड़ो तो अपने पास हो गया 3, यानी 2 + 1 का स्क्वायर अगर अपन जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। इसी प्रकार 3 को हमने 2 से गुणा किया, हमारे पास 6 हो गया, और 6 में 2 का स्क्वायर जोड़ा तो 6 + 4 = 10, बिल्कुल। इसी प्रकार 10 को हमने 3 से गुणा किया 30, और 30 में हम 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 39। इसी प्रकार हम 39 को 4 से गुणा करेंगे और 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 9 चौके 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 × 12 13 14 15 156, 156 में 16 जोड़ा 172, बिल्कुल मिल गया। इसी प्रकार भाई आगे चलेंगे तो आगे 172 को 5 से गुणा करेंगे और 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 5 1 5 3 8 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो हमारे पास हो गया 885। हम राइट करेंगे बी ऑप्शन को। आ गया सभी को समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ भैया अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। छठा प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया है, 7वें प्रश्न की बात करते हैं अपन। हाँ भैया 7वां प्रश्न दे रखा है सीट के अंदर, 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है हमारे पास में 18 और उसके बाद दिया है 187, 18 187, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ दे रखा है 164, 164 और फिर दे रखा 64। चलो भाई पैटर्न ढूंढना आप इसका, है ना। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सीट में दे रखा है आपको 87, बी ऑप्शन दे रखा है 43, सी जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा है 148 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं।
हाँ भाई, 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है, आपको पैटर्न ढूंढना है। देखो छोटे से बड़े की ओर जंप कर रहा है भाई, पैटर्न तो बड़ा रोचक होगा, कमेंट जबरदस्त होगा। हाँ, जिसको आ रहा है जल्दी से करने की कोशिश करें बिल्कुल, थोड़ा कोशिश करें भाई। देखो तुक्के नहीं मारे यार, मुझे तुक्के से बहुत डर लगता है, क्योंकि तुक्का नहीं मारे तो अच्छा है ना। मैंने पूछ लिया भाई कि मान लीजिए मैं किसी गांव में जाता हूँ, मैंने बोला कि भाई राजकुमार जी को जानते हो क्या? आपने बोला नहीं राजकुमार को तो नहीं जानता हूँ, सोन तो मेरे घर के पास में रहता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको प्रश्न आता है तो करने की कोशिश करें, नहीं आता है तो तुक्के नहीं मारे, नहीं तो फिर वहाँ जब फाइनल एग्जाम बैठोगे तो वही आदत हमारी होगी, तुक्के मार कर आ जाएंगे। ठीक है, विशेष का ध्यान रखें। हाँ जी, देखिए साथियों यहाँ 18 है और यहाँ 187, छोटी बड़ी और छोटी आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था आपको संख्या पकड़ो, देखो छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, तो फिर वापस छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। अब इसका मतलब जंपिंग पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब बड़े जंप करने पड़ेंगे, हमें स्क्वायर रूट पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम स्क्वायर रूट पे जाते हैं देखिए यहाँ 87 है और यहाँ 18 है भाई। देखिए अगर 87 के बाद अगर अपन स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। जब बड़े स्क्वायर जंप कर रहे हो ना तो आप इस प्रकार सोचो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो भाई 169 में अगर आप 18 जोड़ दो तो 8 9 17 का 7 हासिल लगा 1 6 7 8, यह हो गया 187। मिल गया? चलो ठीक है, मिल गया ना, बड़ी खुशी हो गई। तो ऐसे भी पैटर्न मिल रहे हैं वहां, आजकल मिल रहे हैं। 18 187 प्रश्नवाचक चिन्ह 164 और 64। देखिए भाई हमारे पास एक पैटर्न बताता हूं कि हमने लिखा 18 + 13 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 187। अब भाई यहां छोटी संख्या लानी है तो छोटी संख्या लानी पड़ेगी। इसका मतलब आपको स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ सकता है या प्लस करना पड़ सकता है, दोनों एक ही चीज होगी, लेकिन हमें छोटी संख्या लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहां 13 का स्क्वायर है तो हम एक बार 144 को माइनस करके चेक कर लेते हैं। 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 43, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ 43 आता है क्या? ऑप्शन में तो दे रखा है, मैं राइट भी कर देता हूँ। चलो अपन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। तो दोस्तों यहाँ देखो, पहले पैटर्न सुनो पहले। 18 + 13 का स्क्वायर ये हो गया भाई 187। अब सुनना, 187 - 12 का स्क्वायर, तो 187 में से 144 गया तो हमारे पास 43 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 43 + 11 का स्क्वायर, तो 43 + 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हमारे पास में आ रहा है 164। मिल गया भैया। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट होगा 43, 7वें प्रश्न का राइट होगा 43। आगे सभी को समझ में? हाँ जी, जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ भैया उतार लीजिए जल्दी से। हाँ भैया 8वां प्रश्न है 69 60 57 48। 69 60 57 48, 69 60 57 48, 45 फिर दे रखा 36 और आगे आपसे पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दे रखा है 24। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा 27, सी ऑप्शन दे रखा 30 और डी ऑप्शन की तरफ अपन राउंड करते हैं तो डी ऑप्शन हमें दे रखा है 33। जल्दी से बताइए भैया 8वें प्रश्न का क्या आंसर होगा। सिर्फ प्रश्न पे जाना है, हमें ऑप्शन को चयन करना है, लेकिन आपको सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप इसे रीड करें, उसके बाद अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जी। 69 60 57, 69 60 57, 69 60 57 48 45 36 प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो भाई अपन बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा 69, फिर लिखा मैंने 60, फिर लिखा 57 48 45 36। भाई देखो यहाँ अंतर कितने का चला, यहाँ अंतर चला मेरे पास -9 का, यहाँ अंतर कितने का चला, -3 का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अंतर कितने का चला है 48 49 50 -9, यहाँ अंतर चला है -3,
फिर वापस माइनस का 9, तो वापस माइनस का 3, तो माइनस का 3 करेंगे तो हमारे पास 33 आना चाहिए, और 33 हमारे ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पर हमें 8वें प्रश्न का जो सही जवाब करना होगा वे डी ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी माइनस का 9 माइनस का 3, माइनस का 9 माइनस का 3, माइनस का 9 माइनस का 3, ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। चलो अपन बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। हाँ भाई, 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमें दे रखा है कि 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, फिर 15 45, 15 45 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 112, 112.5, बी ऑप्शन दे रखा है 135, सी ऑप्शन दे रखा है 157.5, डी ऑप्शन दे रखा है 180। हाँ भैया, जल्दी से बताओ दी कि आंसर क्या होगा। जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न आना भी चाहिए इस प्रकार के। हाँ भैया जल्दी से बताओ। 2 3 6 15 45 और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। हाँ जी, पैटर्न पकड़िएगा। प्रश्न का लैंग्वेज है 2 3 6 15 45, 2 3 6 15 45 और फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन है 112.5, बी ऑप्शन दे रखा है 135, सी ऑप्शन दे रखा है 157.5 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 180। जी, काफ़ी बच्चों का सही जवाब है। हाँ जी, इधर देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 3, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 15, फिर 45। भाई देखो, हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 3 आता है, बट वहाँ 2 आ रहा है, लेकिन आगे पैटर्न फेल हो रहा है ना, जोड़ने वाला एडिशन वाला पैटर्न, तो मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ बड़ी संख्या जम कर रही है 45, इसलिए हम गुणा वाले पैटर्न पे जाएंगे। तो इसको मैं 1.5 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? 1.5 से। तो मैंने क्या किया, इसको 1.5 से गुणा किया तो मेरे पास 3 आ गया। इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। इसको मैं 2.5 से गुणा करूंगा, देखो 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ गया 15। तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। अब इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए अपन गुणा करके चेक कर लेते हैं। 45 को 3.5 से गुणा करते देखिए भैया, 5 25, 5 चौके 20, 21 22, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, ये 0.5 आ गया। देखो 5 और 2 7, ये 5 और ये आ गया। इसका मतलब 157.5 को हमें राइट करना पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर होगा, हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। 157.5 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। चलो, जो छात्र आज लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आज का बहुत अच्छा हम ऑफर लेकर आ गए हैं। जिन्होंने मेरा कल क्लास वीडियो देखा है और परसों वाला क्लास वीडियो देखा, जो पहली और दूसरी क्लास पूरी देखते हैं उन सभी के लिए ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है, निःशुल्क ऑफर है। जो बच्चे पूरा क्लास देखते हैं उनके लिए निःशुल्क ऑफर है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जुड़े चैनल के साथ और रेगुलर हमारा क्लास देखते रहिएगा। रेगुलर अगर आपको वीडियो देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। रेगुलर कमेंट करते रहिएगा, जो प्रश्न आपको आता है कमेंट कर दीजिएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज का फ्री स्टडी मटेरियल है, हम पन चल लेना आप सभी। ये आपको सीट मिलेगी व्हाट्सएप पर, इसका निःशुल्क है। हमारे जितने भी यूट्यूब पर जो है बच्चे, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन सब के लिए निःशुल्क है, क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं। बस आपके लिए निःशुल्क है। ठीक है, बाकी के लिए हम शुल्क लगाएंगे, लेकिन आपके लिए निःशुल्क है। विशेषकर ये ऑफर है, आज ही मिलेगा ये मौका। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और आज जितने भी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ सब वीडियो हमारा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिएगा। तो ऑफर बहुत अच्छा है, आप लेना ज़रूर। जिनको भी चाहिए संपर्क करें, नाम लिखे, जिला नाम लिखे, किसकी तैयारी कर रहे हैं वो लिखे और सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।
हाँ जी भैया, 11वां प्रश्न दे रखा है 50, उसके बाद दे रखा है 55, 50, 55 जी, 50, 55, 64, 77, 64, 77, उसके बाद दे रखा हमें 94 जी। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारी सीट में दे रखा है वह है 119, 115, 114, 16, 119, 115, 114, 116, बिल्कुल। हाँ भैया, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है 50, 55, 64, 77, 94 जी। देखिए साथियों, यहाँ लिखा मैंने 50, यहाँ लिखा मैंने 55, यहाँ लिखा 64, यहाँ लिखा 77 और यहाँ लिखा 94। चलो पैटर्न पकड़ लेते भाई। यहाँ पर चला है प्लस का 5, यहाँ चला हमारे पास प्लस का 9, 55 में 5 4 9, बिल्कुल। यहाँ पर चला है 13, तो देख के साथ यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर भी प्लस का 4 है, तो यहाँ पर भी प्लस का 4 करने पर 17 आता है क्या? 7 7 14, 7 8 9, बिल्कुल सही है, 94। तो अब प्लस का 4 करेंगे तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, ये 5 हो गया और 9 10 11, 115, ये 115 बी ऑप्शन इसका राइट करेंगे। पैटर्न सुनो, पैटर्न सुनो, पैटर्न सुनो। पैटर्न हमारा ये कह रहा है कि 50 में मैंने 5 ऐड किया, इस 50 में मैंने 5 ऐड किया तो 55 मिला, 55 के अंदर मैंने 9 ऐड किया तो मेरे पास में मिल गया 64, 64 में मैंने 13 ऐड किया, हमारे पास 77, 77 में मैंने 17 ऐड कर दिया तो हमारे पास 94, और 94 के अंदर अपन 21 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 115। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही है, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया अगली क्लास का, तो आज से थोड़ा हम कम क्वेश्चन आपको करा पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन कल रविवार को हम बहुत अच्छा क्विज लेकर आ रहे हैं आपके सामने, तो आप कल रविवार को शाम को 6 बजे, कल रविवार को शाम को 6 बजे क्विज देखना नहीं भूलेगा। राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार क्विज होगा, और उस राजस्थान जीके के शानदार क्विज में आपको मैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा, और वह प्रश्न जो बीएसटीसी और पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी जो छात्र आज पहले बार जुड़े हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।